अगर आपको ये जानना है कि आपके लाइफ का गोल क्या है, एम्बिशन क्या है, तो आपको कुछ टाइम के लिए एंटरटेनमेंट को त्यागना होगा, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट ही आपको डिस्ट्रैक्ट करता है ये जानने में कि व्हाट आर यू मेंट फॉर। ये आपको कभी फाइनली नहीं करने देगा कि आपको लाइफ में एक्चुअल में क्या करना है। ठीक है जी। तो स्वागत है आपका जस्ट फॉर वोकैब में और 30 डेज वोकैब सीरीज़ में। ये 30 डेज वोकैब सीरीज़, इस सीरीज़ के बाद आपको एक स्ट्रक्चर्ड रिवीजन शेड्यूल मिलेगा, जिसमें आपको ये नहीं सोचना होगा कि रिवाइज कब करना है, कैसे करना है। वो शेड्यूल आपको खुद रिवाइज करवाएगा। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं। आज का वर्ड है हिस्टोरिक। आज हम इस वर्ड को और इसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स को ट्रिक्स के साथ सीखेंगे और इसके कॉन्टेक्स्ट को भी एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। तो ये है हिस्टोरिक वर्ड। ठीक है जी। अब सबसे पहले इसका ट्रिक देखिए। इसे ऐसे याद रखा जा सकता है, जैसे आप देखिए, अब इसके नेम से ही आपको पता लग रहा है कि ये एक हिस्ट्री यानी इतिहास से रिलेटेड वर्ड है। ठीक है जी। जैसे हिस्टोरिकल प्लेस, ऐतिहासिक जगह, आप ये इमेज भी देख पा रहे होंगे, मैंने इससे रिलेट करने के लिए यहाँ लिखा है ना। ऐसे हम इसे याद रख सकते हैं। अब इसके वर्ड का जो मेन कॉन्टेक्स्ट है वो है महत्वपूर्ण, वो है महत्वपूर्ण और प्रभावशाली, क्योंकि ये किसी ऐसी चीज़ के बारे में दर्शा रहा है जो ऐतिहासिक काल में महत्वपूर्ण और प्रभावशाली रही हो। एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, जो अपने टाइम में बहुत प्रभावशाली रही और सब इसके बारे में जानते भी हैं। ये बहुत ही जानी मानी सभ्यता रही और मोस्टली लोग इसके बारे में जानते हैं। और जैसे प्रागैतिहासिक काल में आग की खोज हुई थी, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण था। तो ये कुछ बातें थी जिनसे हम इस वर्ड के बारे में इसको याद रख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। हिस्टोरिक यानी कि हिस्टोरिकल प्लेसेस, ऐसे मतलब इसको हमने रिलेट कर लिया। ठीक है जी। तो अब बात करते हैं इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की। यानी बोले तो ये काम एडजेक्टिव का करता है। और एडजेक्टिव यानी आप जानते ही होंगे, विशेषण जो अपने आगे आने वाले नाउन या प्रोनाउन को की विशेषता बताता है। तो ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी है। दे विजिटेड द हिस्टोरिक लैंडमार्क्स इन द सिटी। यहाँ पर ये हिस्टोरिक जो है लैंडमार्क्स की विशेषता बता रहा है कि जो लैंडमार्क्स हैं वो ऐतिहासिक हैं। ठीक है जी। अब जो हमने इस मेन वर्ड का कॉन्टेक्स्ट देखा, अब इसी कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड इसके सिनोनिम्स यानी कि सिमिलर कॉन्टेक्स्ट वाले जो इससे मिलते जुलते हैं उन्हें भी देखते हैं। अब इसके यहाँ कुछ सिनोनिम्स हैं। फेमस, फेम्ड, इम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, नोटेबल, सेलिब्रेटेड, रिनाउंड, मोमेंटस, हेडलाइन, कॉन्सिक्वेंशियल। इसका एक एंटोनिम भी है, इनसिग्निफिकेंट। ठीक है जी। हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके सिनोनिम्स को भी और एंटोनिम्स को भी एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है जी। तो पहला इसका सिनोनिम जो है
अब पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सभी सिनोनिम्स इस हिस्टोरिक वर्ड के सिमिलर हैं, तो आप इनमें इसका एग्जैक्ट मीनिंग यही मतलब एग्जैक्ट यही मीनिंग एक्सपेक्ट ना करना, ठीक है जी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट मीनिंग का मतलब ऐसा नहीं होगा कि हर वर्ड ऐतिहासिक घटना से रिलेटेड होगा। यहाँ बस उसका मेन कॉन्टेक्स्ट यानी इम्पोर्टेंट और प्रभावशाली पर फोकस रहेगा, ठीक है जी। पहला है फेमस। पहला है फेमस। अब जो फेमस होता है, अब देखो इसे याद कैसे करना है पहले हम ये देखते हैं ना। अब जो फेमस होता है उसे बहुत से लोग जानते हैं और वो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए जाना जाता है, जैसे कोई एक्टर, ठीक है। अब इसके लिए तो कोई ट्रिक मतलब मुझे लगता नहीं कि ज़रूरत होगा, क्योंकि ये ऐसे ही वर्ड से ही इसके हमें समझ आ रहा है ना। अब इससे जुड़ा एक फ्रेज का एग्जांपल भी हम यहाँ देख सकते हैं। अब इस एग्जांपल में साफ कह रहा है, मतलब फेमस फॉर, यहाँ पर जो फ्रेज यूज हुआ है फेमस फॉर है ना, तो टेलीविजन रिपोर्टर्स आर नाउ ऑफन मोर फेमस फॉर बीइंग फेमस देन फॉर देयर वर्क। मतलब जो टेलीविजन रिपोर्टर्स हैं वो अपने काम से ज़्यादा फेमस होने के लिए ज़्यादा फेमस है। देखिए मैं यहाँ पर मतलब ये बस एक एग्जाम्पल है ना समझने के लिए, बाकी ऐसा कोई मैं ऐसा मैं कोई बात फैक्ट वैसे बात नहीं कह रहा किसी को, है ना, ठीक है जी। तो आप बस यहाँ इसको हम समझेंगे, इससे और कुछ हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो यहाँ पर बस फेमस फोर का यूज़ कैसे हुआ वो हमें यहाँ देखना है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है फेम्ड। देखिए यहाँ ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म को मतलब जो कोई भी वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है वो एडजेक्टिव का भी काम करता है, ठीक है जी। तो यहाँ ये एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर इसका मतलब हो रहा है मशहूर, ठीक है। इसका मतलब है फेमस। तो एग्जाम्पल भी आप यहाँ देख पा रहे हैं, ही इज़ फेम्ड फॉर हिज फोटोग्राफी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा हो कि फेम फेम एक वर्ड भी एक वर्ब कैसे हो सकता है ना। फेम एक वर्ब कैसे हो सकता है, फेम फेम एक वर्ब है, ठीक है। इसका मतलब होता है मशहूर करना, है ना, इसका मतलब होता है मशहूर करना। मैं एक आपको एग्जांपल भी बताता हूँ, जैसे हिज न्यू म्यूजिक वीडियो इज फेमिंग हिम अक्रॉस द ग्लोब। हिज न्यू म्यूजिक वीडियो इज फेमिंग हिम अक्रॉस द ग्लोब। मतलब पूरे उसकी एक नई म्यूजिक वीडियो है जो उसे मशहूर कर रही है पूरे संसार में, मतलब पूरे विश्व में, है ना। तो ये एक एग्जांपल तो मैंने आपको फेम से रिलेटेड बताया, जो कि एक वर्ब है ना, और उसी की थर्ड फॉर्म है ये जो यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जिसका मतलब है मशहूर, और ये फेम का मतलब होता है मशहूर करना, ठीक है जी। आप समझ गए। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है इम्पॉर्टेंट। अब इम्पॉर्टेंट इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे अब यहाँ मैंने लिखा हुआ है देखिए, वीआईपी है ना, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अब जो वीआईपी होगा वो बहुत जाना माना इंसान होगा, तभी तो वो फेमस होगा ना, है ना। तो वो फेमस, अब जो इंसान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि जो वीआईपी होता है वो फेमस होता है, तभी तो वो वीआईपी है ना। जैसे कोई भी एक्टर है या फिर कोई भी पॉलिटिशियन है, तो वो वीआईपी है क्योंकि वो महत्वपूर्ण है ना, वो इम्पोर्टेंट पर्सन है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और वो फेमस है तभी तो वो इम्पोर्टेंट पर्सन है ना। वो फेमस ही नहीं होता तो वो इम्पोर्टेंट पर्सन कैसे होता, या फिर वो इम्पोर्टेंट पर्सन ही नहीं होता तो वो फेमस कैसे होता, है ना। दोनों बातें हैं यहाँ पे, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने जो ये मैं आपको ये एग्जांपल्स के साथ यहाँ दे रहा हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है जी, ताकि आपको आप बाद में जब इसके नोट्स बनाए तो आपको हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है सिग्निफिकेंट। अब सिग्निफिकेंट इसका मीनिंग भी महत्वपूर्ण है, बट सबसे पहले इसका ट्रिक देखते हैं, ठीक है जी। अब मैंने इसका ट्रिक कैसे बनाया मैं आपको बताता हूँ। मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया।
पहला मैंने पहला मैंने लिखा सिग्नी, ठीक है। इसको मैंने क्या बताया, सिग्नेचर, सिग्नेचर, ठीक है। रुको मैं दोबारा लिख देता हूँ। मैंने बनाया सिग्नी को सिग्नी से बना सिग्नेचर, ठीक है जी। सिग्नेचर बना और उसके बाद मैंने एफ आई सिग्निफिकेंट है ना, फीके, फीके ले लिया, इससे मैंने बना दिया फीका, ठीक है जी। तो दो यहाँ पर मैंने इसको पार्ट में डिवाइड किया और इसका मतलब बना सिग्नेचर और फीका। अब मैंने इसका ट्रिक क्या बनाया, देखो मैंने ट्रिक बनाया कि अगर सिग्नेचर फीका पड़ जाए, तो अगर सिग्नेचर फीका पड़ जाए, जैसे चेक पर अगर सिग्नेचर फीका पड़ जाए तो वो चेक पास नहीं होता, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कि सिग्नेचर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है किसी भी चेक में ना। सिग्नेचर बहुत महत्वपूर्ण चीज़, अगर मान आपने भी देखा होगा बहुत मोस्टली कि अगर सिग्नेचर अगर मैच मतलब सॉरी फी के मतलब कोई भी उसमें मिस्टेक है तो वो चेक पास नहीं होगा। तो इसका मतलब सिग्नेचर क्या महत्वपूर्ण है, तो ठीक क्या बनी, सिग्नेचर फीका हुआ तो चेक पास नहीं होगा, तो सिग्नेचर इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। सिग्नेचर इंपॉर्टेंट है, सिग्नेचर फीका हुआ तो पास नहीं होगा, ठीक है जी। ये ट्रिक हो गया आपका। तो अब इसके बारे में और देखते हैं कि ये भी एक एडजेक्टिव है। अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है और इसे यूज़ कैसे करना है वो आप इस वर्ड के डिटेल्स में भी देख सकते हैं। आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये मैंने जो यहाँ डिटेल्स लिखी हुई हैं, आप इसे एग्जाम्पल भी है, ठीक है ना। ये आपको अब बहुत अच्छे से समझ आएगा, देखो। और इससे रिलेटेड एक फ्रेज भी दिया हुआ है मैंने, जस्ट शी प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट, है ना। यहाँ पर ये जो एक फ्रेज का यूज़ हुआ है नॉर्मल, है ना, सिग्निफिकेंट रोल, कि उसने बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया प्रोजेक्ट की सक्सेस में, ठीक है ना। और तो अब इसमें इसके इससे रिलेटेड कुछ प्रपोजिशंस भी यहाँ पर हैं, है ना। आप देख सकते हैं सिग्निफिकेंट इन, सिग्निफिकेंट फॉर, सिग्निफिकेंट टू, सिग्निफिकेंट ऑफ, है ना। सिग्निफिक किसी चीज़ में महत्वपूर्ण, द रिसर्च वॉज सिग्निफिकेंट इन द इन अंडरस्टैंडिंग द डिसीज, है ना। सिग्निफिकेंट किसी में महत्वपूर्ण, किसी के लिए महत्वपूर्ण, यहाँ पर भी इसका मतलब वो के लिए होगा, सिग्निफिकेंट टू मैनी बिजनेसेस, है ना। और यहाँ पर सिग्निफिकेंट ऑफ किसी का मतलब दिस गेस्चर इज सिग्निफिकेंट ऑफ द प्रोग्रेस, किसी का महत्वपूर्ण, है ना। तो ये कुछ प्रपोजिशंस भी थे इससे रिलेटेड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप आराम से देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है नोटेबल। देखिए इसका ट्रिक क्या है, देखो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट होगा नोट, ठीक है जी। अब नोट, मैंने नोट को किससे डिनोट किया, जो हम नोट करते हैं ना, नोटबुक में कुछ भी हम नोट करते हैं, है ना, वो नोट हो गया। और एबल, एबल मतलब होता है लायक, मैंने इसको किससे डिनोट किया, मैंने इसको लायक से डिनोट किया, कि लायक, है ना। इसका मतलब भी यही होता है एबल, है ना। तो नोट लायक, अब क्या मैंने इसका ट्रिक क्या बनाया कि कोई चीज़ जो नोट करने लायक हो, नोट करने लायक क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट होगा वही तो। अब आप किसी कोई क्लास ले रहे हो, आप कोई है ना बैच अटेंड कर रहे हो, तो वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वही तो आप नोट लिखोगे, है ना। नोट करने लायक थी इम्पोर्टेंट चीज़ें, तभी तो आप उन्हें नोट कर रहे हो ना। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वही नोट करने लायक होती हैं। तो मैंने इसका ये बनाया नोटेबल, यानी कि नोट करने लायक, यानी कि अगर वो महत्वपूर्ण है ना तभी तो वो नोट करने लायक है ना। ये मैंने इसकी ट्रिक बना दी, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कुछ प्रेपोजिशंस हैं। नोटेबल फॉर, नोटेबल एज, नोटेबल इन, किसी चीज़ में महत्वपूर्ण, मतलब इसका महत्वपूर्ण ही है। मेन कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो यहाँ पर इसका यही रहेगा, महत्वपूर्ण और मतलब ध्यान देने योग्य जो विशेष होता है ना। आप इसका थोड़ा और मतलब अच्छे से एक्सप्लेनेशन यहाँ देख सकते हैं, मैंने पूरा यहाँ लिखा हुआ है,
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है जी। और यहाँ पर इसके कुछ प्रपोजिशंस भी हैं। नोटेबल फॉर किसी चीज़ के लिए महत्वपूर्ण, नोटेबल एज एन एक्सपर्ट मतलब किसी की तरह महत्वपूर्ण है ना। और यहाँ पर नोटेबल इन, शी इज़ नोटेबल इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन मतलब किसी चीज़ में वो महत्वपूर्ण है, ठीक है जी। तो ये हो गया नोटेबल। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है सेलिब्रेटेड। यहाँ ये सेलिब्रेट का थर्ड फॉर्म है। अब ये जो सेलिब्रेटेड है ना, ये यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है जी। जिसका मतलब है बहुत फेमस या जाना माना, ठीक है। मतलब सबका सब वर्ड्स का ना कॉन्टेक्स्ट सेम ही है, बहुत ही जाना। अब देखो जो जो जाना माना जो बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है ना। मान लीजिए जो अनिल अंबानी है ना, अनिल अंबानी जी है ना। तो वो क्या है, बहुत फेमस भी हैं है ना, और वो इम्पोर्टेंट भी हैं। क्यों, उनकी कंपनी के लिए वो इम्पोर्टेंट है बहुत। वो इंडियन इकोनॉमी में भी बहुत वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट भी हैं फेमस भी हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट को आप थोड़ा समझ के चलिए, ठीक है जी। वो आपको थोड़ा नहीं, देखो यहाँ पर मैंने हर हर कुछ ना डिटेल में दिया हुआ है, तो आप उसको जब आप रिवाइज करोगे ना, तब आपको इसको भी गो थ्रू करना है। इसको बार बार इसको याद नहीं करना है, इसको बस आपको गो थ्रू करना है ताकि ये चीज़ें आपको ध्यान में रहे। अब जैसे जो मैंने यहाँ पर ये प्रपोजिशंस बताया ना, जब मैं आपको रिवीजन टेक्निक्स बताऊंगा ना, देखो उसमें क्या है ना, मेनली आपको जब रिवीजन में क्या करना होगा कि ये जो प्रपोजिशंस है ना, जितना भी कुछ मतलब इसमें दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये सब आपको ना बस गो थ्रू करना है। क्या रहेगा ना, देखो आप जब इनको देखो, ऐसा होता मान लो कि मैंने नोटेबल वर्ड पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन मुझे पता ही नहीं इसके साथ प्रपोजिशन क्या यूज़ हो सकते हैं ना, फिक्स प्रपोजिशन क्या आ सकते हैं। लेकिन आप जब इसको गो थ्रू करेंगे ना डेली, आप याद करना ही मत, ठीक है। आपको याद नहीं करना, आपको बस ना जब भी आप रिवाइज करोगे ना हर मतलब इसकी वर्ड्स और कोई भी पूरे इसके वो कैप्स को, तो आपको बस इसको ना गो थ्रू करना है। गो थ्रू करेंगे ना, आपके एक बार आपके नज़र में रहेगा ना, और एग्ज़ाम में कहीं आ गया तो आप अपने आप फिलर्स में आ गए या क्लोज टेस्ट में आ गया, तो आप अपने आप उसको टिक कर दोगे, ठीक है। तो वहाँ आप गलत नहीं होगा आपसे, ठीक है जी। तो ये तो था प्रपोजिशन के लिए। अब नेक्स्ट वर्ड है सेलिब्रेटेड। तो सेलिब्रेटेड में आपको बता रहा था कि सेलिब्रेटेड में ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है या वर्ब की थर्ड फॉर्म है। देखो नॉर्मल जो सेलिब्रेट करना, सेलिब्रेट का मतलब होता है मतलब खुशी मनाना, उत्सव मनाना, ठीक है जी। लेकिन यहाँ सेलिब्रेटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो और यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का भी काम करता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये इसका मतलब है मशहूर, यानी कि बहुत फेमस, जाना माना, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे सेलिब्रेटेड ऑथर है ना, जे के रॉलिंग इज़ अ सेलिब्रेटेड ऑथर नोन फॉर द हैरी पॉटर सीरीज, ठीक है। सेलिब्रेटेड ऑथर यानी कि बहुत ही जाना माना लेखक, ठीक है, बहुत ही जाना माना लेखक। यहाँ पर ये बात हम देख सकते हैं। अब अगला है रिनाउंड। अब देखो इसकी ट्रिक क्या बनेगी, मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले रिनाउंड, मैंने इसका ट्रिक कैसे बनाया, देखो मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। पहले मैंने लिखा री। अब देखो री मतलब क्या, आपको पता ना, जैसे अ, जैसे बोलते हैं ना री ट्राई, दोबारा से ट्राई करो, री मतलब दोबारा है ना, दोबारा, ठीक है, री मतलब दोबारा। अब नो, देखो यहाँ क्या लिखा है, नो। अब जैसे नॉर्मल हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, इस वर्ड को रिनाउंड पढ़ रहे हैं ना, रिनाउ तो नहीं पढ़ रहे, रिनाउंड पढ़ रहे हैं। तो नो को मतलब हम नो नो ही पढ़ेंगे यहाँ पे, है ना। जैसे नॉन, पूरा नॉन लिख लो यहाँ पे, तो बोलने में क्या आ रहा है, नॉन आ रहा है ना। और आपको नॉन, आपको पता है क्या होता है, ये वाला नॉन, यानी कि मतलब जिसको हम जानते हैं, जैसे कहते हैं ना वेल नॉन, ही इज़ वेरी वेल नॉन आर्टिस्ट, है ना। तो बहुत जाना माना कहते हैं ना, नॉन। तो वो वाला नॉन यहाँ पे यूज़ होगा। और दोबारा, अब देखो इसकी ट्रिक क्या लिखनी है, देखो तो मतलब देखो इसकी ट्रिक क्या बनेगी, देखो जैसे री मतलब मैंने बताया ना, दोबारा, है ना। और नोन मतलब, नोन मतलब नोन मतलब जाना माना, है ना, वेल नोन जैसे। तो इसकी ट्रिक क्या बनेगी, जैसे इसको मैंने ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब कोई पर्सन, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक्टर है, ठीक है, कोई एक्टर है ना, कोई एक्टर है।
तो उसके बारे में लोग बार बार जानना चाहते हैं। जैसे और जैसे कि कोई एक्टर है तो जैसे उसकी सोशल मीडिया प्लेट आईडी पर जैसे लोग देखते हैं ना कि उसके बारे में जानना चाहते हैं, बार बार जाकर देखते हैं उसको, भाई क्या है क्या नहीं है ना, री नोन मतलब दोबारा जानना है ना। क्या ट्रिक बनी है, दोबारा जानना, री नोन, बार बार जानने की कोशिश करते हैं कि अब इसका मतलब वो इम्पोर्टेंट है, मतलब वो बहुत फेमस है इसलिए तो करते हैं ना, वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा फेमस है इसलिए तो करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर मतलब इसका मतलब लोग उसके बारे में, इसका मतलब वो फेमस है क्योंकि लोग उसके बारे में बार बार जानने की कोशिश करते हैं। ऐसे ये वाला वर्ड भी था यहाँ पे सेलिब्रेटेड, यानी कि बहुत वो जाना माना ऑथर है ना, इसलिए मतलब वो बहुत फेमस है। तो यहाँ पर सबके मीनिंग मतलब यही है मोस्टली, है ना। अभी मैं एक चीज़ और बताऊँगा इसके बारे में आपको लास्ट में, पहले आप इसको देख लीजिए, है ना। तो यहाँ पर कुछ इसके एग्जांपल्स भी मैंने दिया हुआ है। एल्बर्ट आइंस्टाइन इज़ रिनाउंड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू साइंस, है ना, बहुत मशहूर है इस चीज़ के लिए वो। और प्रपोजिशन भी देखो आप यहाँ देख सकते हैं, रेनाउंड फॉर रेनाउ, है ना, मतलब ये हो गया। अब देखो ये जो वर्ड है ना ये मोस्टली एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता है। अब इसका वर्ब की तरह यूज़ करना मतलब ना वो आउटडेटेड है, मतलब उसका जैसे जो इसका वर्ब क्या है, इसका जो एज अ वर्ब इसका मीनिंग होता है किसी को फेमस करना, है ना। तो वो यूज़ नहीं होता वो वर्ड ज़्यादा ना, तो यही रिनाउंड ही ज़्यादा यूज़ होता है, प्रसिद्ध, मशहूर। यहाँ पर मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म है ये भी यहाँ पे, जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है जी। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड देखो ये हेडलाइन है, ठीक है। अब देखो हेडलाइन ये एक नाउन है ना। ये क्या है, ये एक नाउन है। और हेडलाइन तो आपको पता ही है कि अगर कोई न्यूज़ हेडलाइन बनती है इसका मतलब वो किसी ऐसे पर्सन के बारे में है जो फेमस होते हैं, है ना, या किसी ऐसे टॉपिक के बारे में जो ट्रेंड में हो और बहुत से लोग उसके बारे में बातें कर रहे हो। इसका मतलब वो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा ना मतलब फेमस चीज़ है, तभी तो वो हेडलाइन बनता है, ऐसा थोड़ी बनता है। तो ये मतलब ऐसी नॉर्मल आप ध्यान रख सकते हैं, इसमें तो कोई ट्रिक की ज़रूरत है नहीं, है ना। ये तो आप मतलब बस इसको आप इसलिए ध्यान एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रख सकते हैं कि कभी कभार जैसे चार ऑप्शन दे दिए ना तो उसमें हेडलाइन भी दिया होगा तो आप कहोगे भाई ये हेडलाइन तो न्यूज़ वाली बात है तो यहाँ पर ये इसका क्या मतलब है, लेकिन नहीं। यहाँ पर इसका मतलब है नाउन जिसका मतलब है मशहूर, है ना, फेमस। हेडलाइन मतलब फेमस। तो ये छोटी छोटी ऐसी क्वेश्चन ना मतलब एग्जाम में ना आ जाते हैं और हमें ना पता नहीं लगता है इसका आंसर क्या होगा, लेकिन इसका आंसर उसी से मिलता जुलता होता है। तो हमें ना हर कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए चलना है। ठीक है जी। तो अगला है कॉन्सिक्वेंशियल। कॉन्सिक्वेंशियल इसका मतलब भी महत्वपूर्ण, इसका मतलब है, इसका मतलब इसका देखो इसका अलग कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पर, इसका मतलब मशहूर नहीं, इसका मतलब महत्वपूर्ण, परिणाम स्वरूप। ठीक है। अब इसकी ट्रिक देखो मैंने कैसे बनाई थी, देखो इसकी ट्रिक बनेगी। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। कौन सी है ना, इसको मैंने कौन सी ले लिया, इसको मैंने डिनोट किया कौन से, ठीक है। और अगला है कॉन्सिक्वेंशियल है ना, तो क्वे को मैंने ले लिया, इसको मैंने ना क्वेश्चन बना लिया। ठीक है, क्वेश्चन भी होता है ना, ऐसे ही तो लिखते हैं हम क्वेश्चन, कैसे लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं, QUE, और ऐसे QUE हम क्वेश्चन लिखते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो मैंने इसका क्या ट्रिक बनाया देखो। अब इसका मैंने ट्रिक बनाया कि जैसे हम मतलब पूछते हैं ना टीचर से कि मैडम कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो महत्वपूर्ण हैं और जिनको याद कर लेने से हमारा रिजल्ट पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, मतलब हमारा अच्छा स्कोर पड़ेगा। तो ट्रिक क्या बनी कि कौन से क्वेश्चन, है ना, कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको जिनको कर लेने जो मतलब महत्वपूर्ण है, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण आ गया, एक वर्ड एक आ गया ना वर्ड यहाँ पे, महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण है और जिनका प्रभाव पड़ सकता है, जिनका प्रभाव पड़ सकता है हमारे मार्क्स पर, हमारे रिजल्ट पर उनका प्रभाव पड़ेगा। क्या पड़ेगा, प्रभाव। तो उसका एक प्रभाव भी पड़ गया, है ना, उससे रिलेटेड एक कॉन्टेक्स्ट आ गया, जिससे मतलब अब उसका देखो, उसका प्रभाव पड़ेगा तो उसका परिणाम ही तो निकलेगा, है ना। अगर मान लो हमारा वो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और वो हमें, तो उसका क्या होगा, अगर हम वो ये कर ले, हम उसको याद करके चले जाएंगे, तो उसका हमारे रिजल्ट आएगा, जो हमारा परिणाम होगा, हमारा जो परिणाम होगा ना, हमारा जो हमारा जो परिणाम होगा उस पर उसका असर पड़ेगा, है ना। क्या होगा, परिणाम परिणाम उस पर उसका एक असर पड़ेगा। लिखा ना, लीड्स टू इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, लिखा ना यहाँ पे, लीड्स टू इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, ठीक है ना। तो द मीटिंग वॉज कॉन्सिक्वेंशियल फॉर सक्सेस ऑफ द बिजनेस, महत्वपूर्ण थी सक्सेस के लिए, है ना।
तो आप क्या, अब देखो प्रेपोजिशन भी इसका देख लो, कॉन्सिक्वेंशियल टू, द न्यू लॉ इज कॉन्सिक्वेंशियल टू द इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण है ना। यहाँ पर इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। अगला है, अब देखो अब ये यहाँ पर इसका एंटोनिम आ गया। अब देखो एंटोनिम क्या है, देखो अब ये तो सीधा देख ही रहा है आपको कि ये सिग्निफिकेंट का ऑपोजिट वर्ड है ना। तो इसके लिए कोई ट्रिक की तो ज़रूरत है नहीं। आपने सिग्निफिकेंट याद किया, सिग्नेचर फीका है ना। क्या याद किए थे आपने, आपने क्या याद किया था, सिग्नेचर फीका है ना। सिग्नेचर फीका महत्वपूर्ण होना चाहिए, सिग्नेचर महत्वपूर्ण होता, फीका नहीं होना चाहिए वो। तो उसका उल्टा क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट है ना। इन मतलब यहाँ पे नेगेटिव को ये डिनोट कर रहा है। तो इनसिग्निफिकेंट मतलब उसका महत्वहीन, कोई उसका महत्व नहीं है। तो आप यहाँ पे इसका प्रेपोजिशन भी देख सकते हैं, इनसिग्निफिकेंट टू है ना, इनसिग्निफिकेंट टू। ठीक है जी। तो ये हिस्टोरिक और उसके मतलब जो सिमिलर वर्ड्स थे, हमने उसके बारे में हर बात को जाना। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू वर्ड। बाकी जो मैंने इसमें आपको डिटेल्स दी थी, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप डायरेक्ट नोट्स बना सकते हैं। ये सब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है जी। ये आपके ज़रूर आपको इससे हेल्प होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। और एक चीज़ और है कि आपको ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको ट्रिक्स कैसे लगे, इसमें अगर आप चाहते हैं कुछ और इम्प्रूवमेंट हो, आप तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मुझे अपना ओपिनियन दें, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको वैसे ही हेल्प कर सकूँ। ठीक है जी, थैंक यू।